नमस्कार, माय चैनल माय व्यूज। आज मेरे साथ मेरा मेहमान मेरा दोस्त अनिल कुमार मेरे नमस्कार। साथ हुआ। नमस्कार। आज हम बात करेंगे कल परसों जो पहलगांव में हुआ उसके ऊपर ही। अनिल कुमार इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ। मैंने अनिल कुमार एक साधारण इंडियन है जो अपना बिजनेस करते हैं। इधर उधर ज़्यादा उतना मीडिया हाइप में नहीं रहते हैं, उतना खबर वगैरह नहीं रखते हैं। जो बिल्कुल आम भारतीय होता है वही है। उनका भी एक व्यू होता है जो आसपास में घटना होता है जो पहलगाम में हुआ उसके बारे में उनको बता देता हूँ मैं पहले क्या हुआ। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पहलगाम में क्या हुआ। एक बहुत खूबसूरत जगह है वो, कश्मीर की। इस वक्त गर्मी में हजारों लाखों जो टूरिस्ट होता है वो आया घूमने के लिए। और इसके साथ साथ जब घूम रहे थे बहुत पाइन पेड़ की है वहाँ पे, लैंडस्केप बहुत अच्छा है, बिल्कुल शांत है। वहाँ पे घूमने को बहुत अच्छा लगता है। इस वक्त क्या हुआ, अचानक टेररिस्ट आते हैं वहाँ पे, सारे गोली चलाना चालू कर देते हैं। करीब सुना था मैंने 10 के आसपास होगा। तो उसके बाद क्या करते हैं उन लोग, एक एक को पूछते हैं भाई तुम्हारा नाम क्या है। जब उसका नाम बताते हैं, हिंदू नाम बताते हैं, जो मुस्लिम बताता है उसको कुछ नहीं किया। उसको जब हिंदू कोई भी ये हो सकता है कि कोई भी आपने मुस्लिम नाम बताया तो उनका कपड़ा उतारा गया। उतारने के बाद उसको गोली से भून दिया गया। सबसे ज़्यादा जो दुख की बात है, एक घूमने के लिए गया था हमारा उधर का, करीब 3 बंगाली मर गया। सारे सेंट्रल ऑफिसर हैं और दिल्ली से घूमने के लिए गए तो उसको वो हस्बैंड को गोली लगा तो उसका औरत ने बोला, यंग वाइफ है वो, बोला जी मुझे भी मार दो। तो ये फोटो बहुत ज़्यादा सर्कुलर हुआ, जो मुझे भी मार दो। तो उन्होंने बोला नहीं मारेंगे, तू जाके मोदी को बता देना ये मैंने क्या किया। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है ये लश्कर तो तैयबा जो उसका एक और एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, उन लोग एक डिवाइडेड के टीआरपी कहते हैं इसको शायद। इसके लिए उसका एक काम है। कुछ दिन पहले आसिफ मुनीर जो एक जगह में स्पीच दिया था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इनका खून ही अलग है। कश्मीर हमारा जागुलर भेन है, मतलब कश्मीर को काट दोगे तो हम लोग मर जाएंगे। ऐसे अजीब अजीब बातें किया था। तो उसमें ये दर्शाता है कि उनके अंदर कितना हिंदुओं के ऊपर नफरत है। हिंदू नहीं बताऊंगा क्योंकि ये एक पॉलिटिकल इशू है। भारत के ऊपर नफरत है ये बताना ठीक रहता है। उन लोग ऐसे बातें किया था कि हिंदू हिंदू करके बहुत सारे बातें किया था। इसका एक पॉलिटिकल व्यूज था उनका। उन लोग चाहते थे ये लड़ाई सब इंडिया के अंदर ऐसे हो कि हिंदू मुस्लिम लड़ जाए और सारे उन लोग बोल पाए कि इंडिया मुस्लिम के साथ अत्याचार कर रहे हैं। ये सारे बातचीत है। तो अभी हमारा मोदी कुछ एक्शन लिया कल। जो एक्शन में पहले तो उनका जो सिंध नदी का जो बंटवारा था पानी का, जो 80% पानी हम लोग वहाँ पे देते थे, तो इंडियन गवर्नमेंट उसको बंद कर दिया। क्योंकि जो पानी जाता है 80% उसमें पूरा पंजाब की जो इकोनॉमी की चलता है। और पंजाबी सबसे बड़ा सूबे हैं पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान को जिंदा रखते हैं। तो मोदी ने कहा जो 1960 में जो ट्रीटी हुआ था उसको बिल्कुल बंद कर देंगे, आगे पानी नहीं देंगे। दूसरा वहाँ का जो इंडिया से जो हाई कमिश्नर पाकिस्तान की, उसको 48 आवर्स दिए गए जी से निकल जाओ। हमारा जो इंडियंस है वहाँ पे उनको भी बोला गया जो इंडिया इंडिया वापस आ जाओ। और काफी मामला गर्मा गए। जो जितना हम लोग पॉलिटिकली जितना एक्शन ले सकते हैं उन लोग ले रहे, 7-8 ऐसे कुछ इशू में जो मोदी ने कल बातें किया। इसके अलावा हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है कुछ बातें किया, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। हमें सपोर्ट किया बहुत सारे देश हमारे इंडिया का फेवर में। ऐसे कुछ फेवर कंट्री था जैसे इसराइल हमारे साथ में आया, चाइना हमारे साथ में आया, सऊदी अरेबिया हमारे साथ में आया, यूके, जर्मन, यूनाइटेड नेशन, इवन रशिया हमारा साथ दिया या आप लोग एक्शन लो। तो इंडिया के साथ ऐसे करीब 30 कंट्री आया हमारे साथ जो मदद करने के लिए। जैसे भी मदद, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन लोग काफ़ी बाद में रिएक्शन दिया। लेकिन अभी तक बांग्लादेश, हाँ, बांग्लादेश भी एक दिन बाद दुख जताया, चाइना भी एक दिन बाद दुख जताया। जो पाकिस्तान है उन लोग बोला हमें कोई लेना देना नहीं इसमें, ये इंडिया की अंदरूनी मामला है,
जो भी टेररिस्ट है वो इंडिया की है, ये सारे बात कर रहे हैं। यह टोटल कहानी, क्योंकि हमारा जो दोस्त था उतना न्यूज़ रखते नहीं है, तो उनको पूछता है जे इसके बारे में आपको क्या कहना है, मतलब जो हुआ आप किस व्यू पे देखते हैं। ऐसे इस न्यूज़ के बारे में मुझे भी नहीं पता था, मैं यूट्यूब में देखा तो मुझे देखने में बहुत ही बुरा लगा कि इस तरह से आज के समय में भी इस तरह से ये दुर्घटना एक कश्मीर शहर में अचानक ये हो गया। उन्होंने बोल रहा था कि कश्मीर में इतना दिन से 370 जाने के बाद कश्मीर में एक पिच फेल, मतलब सारे हम लोग ये सोचते हैं वहाँ पे घूमने के लिए जाना कोई रिस्की नहीं है, पहले हम लोग सोचते थे ये रिस्की है बहुत, तो हम लोग उम्मीद ही नहीं रखा था कि कश्मीर में इससे खतरनाक घटना घट सकता है। अब पार्टिकुलर सिविलियन से यही बोल रहे हैं। अच्छा, इसके बारे में पाकिस्तान का ज़्यादा रिएक्शन आ रहा है, उन लोग बोल रहे हैं कि इंडिया का ऐसे कुछ हो नहीं है, हम लोग कुछ मारा नहीं है, उन लोग जो हिंदू मुस्लिम वहाँ पे बहुत सारे पंगा हो रहे हैं, इसके वजह से हो रहे हैं। तो ये एग्जिट आप अगर देखेंगे तो ये हिंदुस्तान के लोग नहीं है, ये बाहरी के कंट्री जो बोलते हैं पाकिस्तान के लोग ही हैं जो ये दुर्घटना ये उन्होंने किया है। तो इसके बारे में मैंने कुछ पूछ रहा था भाई अबाउट कश्मीर इशू, व्हाट यू नो। अच्छा, आपको क्या लगता है भी इंडिया को क्या करना चाहिए। अब भारत सरकार मेरे अनुसार से मुझे जैसा लगता है कि उनको ये चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आज एक कश्मीर शहर में हुआ, कल कहीं और होगा, तो इस पे एक परमानेंट ऐसा एक्शन ले कि ये हमेशा के लिए लाइफ टाइम तक किसी को भी कोई प्रकार का नुकसान ना हो। पाकिस्तान के लोग को ये पता चलना चाहिए कि ओके, इन्होंने एक्चुअली ये कह रहे थे कि पाकिस्तान देखो हमारा पास बार बार टेररिस्ट अटैक हुआ, इसके अलावा बॉम्बे में हुआ, इसके बाद उरी में हुआ, पहलगाम में हुआ, ये सारे कंटिन्यू होते रहते हैं। हम लोग ऐसे पकड़ लिया जैसे होता कोई इशू नहीं है, लेकिन एक परमानेंट कोई हमें सोल्यूशन चाहिए। आखिर होता क्यों है, आखिर ऐसे टेररिस्ट अटैक बार बार होता क्यों है। इसलिए हमारा पैसा जाता है, हमारा मैन पावर जाता है, हम लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी देना पड़ता है। कुछ दिन बाद वहाँ पे जो हमारा टूरिस्ट जाएगा, बहुत सारे लाखों टूरिस्ट कश्मीर में जाएगा, और वहाँ पे कोई অনুষ্ঠাन होगा शायद, कोई आ रहे सामने, तो इनको बोलता है ये प्रॉब्लम हम लोग कंटिन्यू क्यों झेले। आखिर हमारा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम था हमें सब मालूम है सबको, ये कश्मीर इशू है। हमारा हमारा पास जब तक कश्मीर का पीओ के जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है जब तक नहीं मिल रहे, तो हम लोग हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे। या हम लोग पाकिस्तान को इतना इतना पीटे जो उनको इंडिया के साथ ऐसे करने के लिए 10 बार सोचे, लेकिन 10 बार सोचे ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि हम लोग कोई बार देखा ये पैलेस्टाइन जैसे कंट्री जो छोटा, इसराइल बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसके में छोटे छोटे कंट्री जो हर वक्त दूसरे कंट्री के साथ ऐसे पॉक्सी वायर कंटिन्यू कर रहे हैं, टेरर को आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग जानते हैं। तो इसका सॉल्यूशन तो खास नहीं मिलता। तो इसका होने का क्या वजह है, जैसे बांग्लादेश, हम लोग नेपाल, भूटान या श्रीलंका, हम ये सारे कंट्री जो नॉन इस्लामिक है, इन लोग लेकिन ऐसे नहीं करते। उन लोग कभी नेपाल, हम लोग नहीं कह पाएंगे कि नेपाल चाइना को अटैक किया, बांग्लादेश इंडिया को अटैक किया, ऐसा नहीं होता है। श्रीलंका अटैक नहीं किया, कभी नहीं किया। जब भी हम लोग मुस्लिम कंट्री को देखते हैं तब भी देखते हैं उन लोग टेरर अटैक करता है, इसको बाई प्रॉक्सी बोलते हैं। उन लोग बोलते हैं ये मतलब हमारे पास अत्याचार चल रहा है इसलिए हम लोग अटैक कर रहे हैं। उनको एक व्यू है जो हमें ह्यूमैनिटी और उतना ट्रीट किया नहीं जा रहा है। लेकिन हम लोग ये देखते हैं बार बार जो छोटा इस्लामिक कंट्री वो दूसरा कंट्री को अटैक करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है मोदी क्या कर रहा है। देखिए, मोदी सरकार जहाँ तक मुझे जैसा लगता है कि वो बढ़िया ही काम कर रहे हैं, और इस पे भी जल्द से जल्द वो कुछ ऐसा करेंगे जो सभी नागरिक लोग को अच्छी व्यवस्था मिल सके। ओके, ऐसे कुछ एक्शन ऑलरेडी ले चुके हैं, हम लोग इसका रिजल्ट कुछ दिन के अंदर ही देखेंगे। ऐसे नहीं जो कल उन लोग टेरर अटैक किया हम लोग आज मिलिट्री भेज दें, ऐसे नहीं हो सकते। हर चीज़ करने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। हम लोग जो पॉलिटिकल किया, इन लोग मोदी जी ने किया, हमारा संसद ने किया। आज शायद हमारा सब पार्टी का एक मीटिंग होगा जहाँ पे विरोधी पार्टी भी रहेगा, राहुल गांधी भी रहेगा, उनका व्यू रखेगा। और
हमारा जितना भी पॉलिटिकल विरोधी पार्टी है उन लोग एक साथ होंगे, कोई मीटिंग होगा। अच्छा, उन लोग बार बार ये बोल रहे हैं कि इंडियन मुस्लिम लोग एक साथ, हमारा हिंदू के साथ बहुत लड़ाई है, इसके वजह से ऐसे टेरर अटैक कर रहे हैं। तो हम लोग सेम व्यू नहीं रखते हैं। हम लोग सोचते हैं कि सारे इंडिया जो होता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख, जैन, कोई वो हो, हमारे साथ उतना प्रॉब्लम नहीं है, जब तक ना इन लोग बाहर से इन्फ्लुएंस करते हैं या टोकते हैं। कोई बार देखा गया जो पाकिस्तान का आदमी आके यहाँ पे मदरसा में वो लोग ट्रेनिंग देते रहते हैं, इन लोग पैसा डालते हैं, पैसा डालने के बाद इन लोगों को उसका माइंड भटकाते हैं। तो कोई बार देखते हैं जो इन लोग मतलब ऐसे कोई बातचीत कर देते हैं जो एंटी इंडियन लगता है। आपको क्या क्या ख्याल है कि जो इंडियन मुस्लिम और पाकिस्तान के मुस्लिम के अंदर अंतर क्या है? इंडियन मुस्लिम्स के बारे में आपका क्या ख्याल है जो टेरर एक्शन के बारे में? देखो, सारे सारे सेम हर वक्त सोचते नहीं है, ये ध्यान रखना। जो सारे बोल लेगा कोई मतलब नहीं। इंडियन मुस्लिम को हो गया, पाकिस्तान मुस्लिम को आपके बारे में आपको कुछ आइडिया है? नहीं, ठीक है। देखो, हम लोग जितना दुखी होता है हिंदू इंडिया और पाकिस्तान बनने के लिए, हम लोग हर वक्त ये सोचता है कि देश जब स्वाधीन हुआ, हमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया अलग अलग होना नहीं चाहिए था, क्योंकि हमारा सारे पावर आधा कर दिया। हम लोग अगर एक साथ में रहे थे तो हम लोग बहुत पावरफुल होते हैं, हम लोग चैलेंज कर सकते, चाइना को चैलेंज कर सकते थे, अमेरिका को चैलेंज कर सकते थे। इसलिए ब्रिटिश लोग जब भी गए यहाँ से जाने के बाद सर हम लोगों को 3 टुकड़ा 4 टुकड़ा बना के चले गए। जो हमारे एक वीक पॉइंट है, हम लोग सारे इंडियंस जो होते हैं ये सारे दुखी होते हैं इस बात को, जब हमें पाकिस्तान इंडिया बनना नहीं चाहिए था। हम लोग सारे हिंदू मुस्लिम सारे एक साथ में होना चाहिए था, तो हम लोग कोई डरा नहीं सकते थे, कोई धमकी नहीं दे सकते थे। लेकिन पाकिस्तान जो होता है, उन लोग ये भी, पाकिस्तान मिलिट्री उस दिन बोल दिया जो जिन्ना सही ढंग से काम किया, हम लोग, हमारा खून बिल्कुल अलग है। तो ये व्यू हम लोग नहीं रखते थे। हम, मेरा हिसाब से जो इंडियन मुस्लिम है उन लोग ये हमारे साथ साथ देते हैं, सेम व्यू नहीं रखते हैं। अच्छा, क्या लगता है हमारा देश में जो पॉलिटिक्स चल रहा है, हिंदू मुस्लिम होगा, सारे जो पॉलिटिशियन हो तो अपना अपना फायदा लेने के लिए कोशिश करते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा कि मुर्शिदाबाद में जो दंगा हुआ, वहाँ पे काफ़ी वहाँ का लोकल पॉलिटिशियंस जो है, जो वहाँ पे सरकार चला रहे, उसको मदद किया। ऐसे मतलब मैं क्लियर नहीं हूँ इस मामले में, जो ममता बनर्जी कि वहाँ का चीफ मिनिस्टर जो दंगा हुआ तो उसमें मदद किया कि नहीं, लेकिन मुस्लिम लोग खुद बता रहे थे, जो ममता दीदी हमें फ़ोन किया था, वो बोला कितना इकट्ठा आदमी को इकट्ठा कर लिया, वो बहुत बहुत ये अच्छा बात है। लेकिन उस मुस्लिम जो मोल्ला ने बताया था जो कितना इकट्ठा कर लिया, ममता जी फ़ोन किया था, लेकिन वो उसका बात झूठ भी हो सकता है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन वहाँ पे बार बार ये जा रहे हैं, जो वहाँ पे दंगा हुआ उसका वजह ये है, जो वहाँ पे जो 26,000 नौकरी को हटा दिया, उसको डाइवर्ट करने के लिए वहाँ पे दंगा लगा दिया। ये भी देखोगे कि यहाँ पे जो वक्फ बिल अमेंडमेंट हुआ, इंडिया में कहीं भी उतना गड़बड़ नहीं हुआ जहाँ पे बांग्लादेश से हुआ। मतलब हमारा वेस्ट बंगाल बॉर्डर पे हुआ, मुर्शिदाबाद हो गया, हुगली हो गया, मालदा में हो गया, ये पर पंगा हुआ। और इवेंचुअली ये भी हम लोग मानते हैं कि जो जो वहाँ पे लड़ाई दंगा हुआ, हिंदुओं को मारा पीटा, मर्डर कर दिया दोनों हिंदू को, और बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, तो वहाँ पर पुलिस भी उतना एक्टिव नहीं था। तो हम लोग कोई बात मानते हैं कि जो बांग्लादेश का जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन, मोल्ला ऑर्गेनाइजेशन है, जो इस्लामिक कट्टर इस्लामिक है, वो यहाँ पे मदद किया था इसके वजह से। तो इसके बारे में मैं पूछ रहा था, ये इंडियन पॉलिटिशियन जो जैसे आपका यूपी का पॉलिटिशियन हो गया, बिहार का पॉलिटिशियन हो गया, इन लोग कोई बार देखा है कि इन लोग मतलब रियल प्रॉब्लम से जाकर मतलब अपना पॉलिटिक्स, अपना घर सजाने के लिए तैयार हो गया। जैसे नीतीश कुमार हो गया और लालू का बेटा हो गया, मतलब नाम भूल गया मैंने। उन लोग अपना अपना दूसरा वर्सन, मतलब हम लोग जो बीजेपी जो वर्सन में बातें कर रहे हैं, उन लोग दूसरा वर्सन में बातें कर रहे हैं। इसका वजह क्या है? देखिए, सभी सरकार का अलग अलग व्यवस्था है, उन लोग का काम करने का तरीका कुछ अलग अलग है। तो इसके बारे में मैं उतना तो ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। तो आप बोलते हो जो सरकार होता है, जो हमारा इंडियंस को होता है, उसको भलाई देखता है, लेकिन उनका अलग अलग काम करने का तरीका होता है, राइट? हम्म। ओके, आज इतना था कि फिर दोबारा मिलेंगे और कोई गेस्ट के साथ। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, बुरा लगे तो गाली देना, और कुछ कमेंट्स करना है तो नमस्कार। बताना। नमस्कार।